अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अक्लमंद गधा ज़ैनब गफ़ार। जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले दान के लहराते खेत पर नज़र डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा उस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वुर ही से उसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नर्म नर्म घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थी कि उसने खतरे की बू सूंघ ली है। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी क्लांचे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सडूल जिस्म की वजह से उन दोनों को गच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में उन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़बानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाई नज़रों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह ज़रूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हकूक़ की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा। इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही ख़ानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूँ, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश्त फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। उसी दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उसे ही हड़प ना कर ले, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नजर बद डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले उनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं रैकरा शुरू करूँ तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दे। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन मियाँ को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और उस दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर उनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे
और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज़ में रेंकना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफ़ी देर तक गधे के रेंकने की आवाज़ ना आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नज़दीक पहुँचे तो देखा वहाँ चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हिरन का कहीं पता ना था और गधे के सर से सींग ही नहीं, पूरा गधा ही गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, उस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं।